हर हर महादेव। आज हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर है उसके बारे में बात करेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी निराली है कि सावन महीने में इनका नाम जपने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिव का ये धाम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रोचक बातें और कथा। पहाड़ों पर बसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर नर्मदा और कावेरी बहती है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी कि ओम के आकार के लिए हुए हैं। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर रूप में महादेव का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्रि में शयन के लिए आते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती यहाँ रोज चौसर पासे खेलते हैं। शयन आरती के बाद पंडित जी मंदिर के कपाट को बंद कर देते हैं। इसके बाद गर्भगृह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। कहते हैं कि सुबह ये पासे उल्टे मिलते हैं। ये रहस्य आज तक कोई सुलझा ना पाया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा है उसे मंधाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मंधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मंधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मंधाता पर्वत कहलाने लगा। कुबेर के शिव जी की पूजा की भी एक अनूठी कहानी यहाँ पर आती है। पौराणिक कथा के अनुसार धन के देवता कुबेर ने यहाँ शिवलिंग स्थापित कर महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भोलेनाथ कुबेर की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने कुबेर को धन का देवता बना दिया। यही शिव शंभू ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटाओं से कावेरी नदी को उत्पन्न किया था। यहाँ कावेरी और नर्मदा नदी का संगम मिलता है। इस संगम पर धनतेरस पर विशेष पूजा की अर्चना की जाती है। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यानी देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान से जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रकट करने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर मंधाता के नाम से भी पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता। इस ओमकार का भौतिक विग्रह क्षेत्र यहीं पर है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित निवास करते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ स्वयं आकर निवास करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, देव देवलोक में निवास करते हैं, किंतु भोलेनाथ औघड़दानी वो पृथ्वी लोक पे, धरती लोक पर निवास करके अपने सभी भक्तों के कष्ट स्वयं दूर करते हैं। हर हर महादेव।